क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर इतना कुछ करते हैं, फिर भी जिंदगी वैसी क्यों नहीं बदलती जैसी आप चाहते हैं? कभी ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन भागते तो बहुत हैं, लेकिन जैसे किसी गोल के बिना दौड़ रहे हों। क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत बिखरी हुई है और उसी वजह से रिजल्ट कभी आता ही नहीं? तो ज़रा सोचिए, अगर आपकी सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ एक सही दिशा में लग जाए तो क्या होगा? यही सवाल इस किताब ने मुझसे पूछा, और यकीन मानिए इसका जवाब मेरी ज़िंदगी बदल गया। क्योंकि ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ऐसी कुंजी है जो हर उस दरवाजे को खोल सकती है जो आज आपके लिए बंद है। द वन थिंग एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे कम करके ज़्यादा पाया जा सकता है, कैसे आप 100 चीज़ें करने की जगह सिर्फ एक चीज़ चुनकर अपने हर सपने को हकीकत बना सकते हैं। इस किताब के लेखक गैरी केलर एक अरबपति बिजनेसमैन हैं जिन्होंने केलर विलियम्स रियल्टी नाम की दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनाई, और जे पापासन एक बेस्ट सेलिंग को राइटर हैं जो आपके काम को सरल लेकिन प्रभावशाली बनाने में माहिर हैं। इन दोनों ने मिलकर इस किताब के ज़रिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि असल में ज़िंदगी बदलती है सिर्फ एक चीज़ से। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कुछ बड़ा करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल द ग्रेट राठौर पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको हर उस किताब से जोड़ते हैं जो आपकी सोच और आपकी दुनिया दोनों बदल सकती है। और एक ख़ास सवाल आपके लिए, अगर आपको आज सिर्फ एक चीज़ चुननी हो जो आपकी पूरी लाइफ को बदल दे, तो वो क्या होगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे थे। एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा सही कदम, क्या ये वाकई ज़िंदगी बदल सकता है? जवाब है हाँ। जब आप किसी डोमिनो को गिराते हैं तो वो सिर्फ अपने बराबर के एक टुकड़े को नहीं गिराता, बल्कि एक पूरी चेन को एक्टिवेट कर देता है। और यही फिजिक्स का नियम आपकी लाइफ पर भी लागू होता है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ डोमिनो आपकी डिसीजंस हैं, आपकी चॉइसेस हैं, और सबसे ज़्यादा आपका फोकस है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बड़ा बदलाव चाहिए तो कोई बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि असल में बदलाव की शुरुआत किसी ग्रैंड प्लान से नहीं होती, वो होती है एक छोटे लेकिन सटीक कदम से। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 100 डोमिनो रखे हैं। आप सिर्फ सिर्फ पहला डोमिनो गिराते हैं, लेकिन उसी से पूरे 100 गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले पर सही प्रेशर, सही दिशा और सही टाइमिंग से फोकस किया। यही नियम आपके गोल्स पर भी लागू होता है। जब आप अपनी एनर्जी को बिखेरने की बजाय सिर्फ एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं, तो आप अपने लिए सफलता की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। हर दिन सुबह उठकर आप सोचते हैं कि आज ये भी करना है, वो भी करना है, और अंत में कुछ भी ढंग से नहीं होता। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ऐसा काम चुन लें जो बाकी सब चीज़ों को आसान बना दे या गैर ज़रूरी कर दे, तो आप उस पहले डोमिनो को गिरा रहे होते हैं जो बाकी सबको भी धीरे धीरे गिरा देगा। आप अनजाने में ही अपने लिए एक जीत की लहर बना रहे होते हैं। और यही द वन थिंग का सबसे बड़ा सबक है। इस डोमिनो इफेक्ट की ताकत को समझने के लिए आपको बस इतना करना है कि हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, आज वो एक काम क्या है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी चीज़ें खुद आसान हो जाएंगी। जवाब छोटा होगा, लेकिन असर बड़ा। यही छोटा कदम कंसिस्टेंसी के साथ आपको एक अलग ही लीग में ले जाता है। इस दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों या इलॉन मस्क, वो सब जानते थे कि किस डोमिनो को सबसे पहले गिराना है, और जब वो गिरता है तो बाकी सब उनके पीछे पीछे गिरते जाते हैं। आपको भी बस यही करना है। अपने दिन की, अपने हफ्ते की और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत उस एक सही डोमिनो से करनी है।
फिर देखिए कैसे आपकी छोटी छोटी जीतें एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ती हैं। यकीन मानिए, दुनिया में कोई बड़ा काम अचानक नहीं होता, वो बस धीरे धीरे एक एक सही डोमिनो गिराकर बनाया जाता है। और उस चेन की शुरुआत आज, अभी, इसी पल से हो सकती है। मल्टीटास्किंग सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे आप सुपर ह्यूमन बन गए हों। एक ही वक्त में कई काम निपटा रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, ईमेल भी भेज रहे हैं और शायद खाने का ऑर्डर भी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप खुद को स्मार्ट समझ रहे होते हैं, उतना ही आपका दिमाग थकता जा रहा होता है, बिखरता जा रहा होता है। मल्टीटास्किंग कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक मीठा झूठ है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खा रहा है। जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग दरअसल किसी एक काम में पूरी तरह नहीं लग पाता। वो बस एक से दूसरे में बार बार स्विच करता है। और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हर बार आपके ब्रेन से ऊर्जा चुरा लेती है। आपको लगता है कि आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं, वो भी बार बार थकाने वाले तरीके से। इसका नतीजा ये होता है कि न तो कोई काम समय पर ख़त्म होता है, न ही क्वालिटी के साथ। सोचिए, जब कोई इंसान मोबाइल पर चैट करता हुआ किताब पढ़ने की कोशिश करता है, क्या वो सच में कुछ समझ पा रहा है? या फिर जब आप काम के बीच बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, क्या आप उतनी ही गहराई से सोच पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग डिज़ाइंड ही ऐसा है कि वो एक समय में एक ही चीज़ में एक्सेलेंस ला सकता है। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमें बस व्यस्त दिखाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाते। इसलिए जब भी आप खुद को एक साथ कई काम करते हुए पाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस वक्त उस एक चीज़ पर फोकस कर रहा हूं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि आप अपने समय और ऊर्जा दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात ये कि ये आदत धीरे धीरे आपके फोकस को इतना कमज़ोर कर देती है कि आप एक वक्त में एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या बिजनेस में, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है। वो जानते हैं कि एक समय में सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना ही असली मास्टरी है। वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना जानते हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो बाकी दुनिया की तरह व्यस्त नहीं दिखते। उन्हें पता है कि गहराई में जाना सतह पर तैरने से कहीं ज़्यादा कीमती है। अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो अगली बार जब आपके सामने कई काम एक साथ आएं, तो ठहरिए, सोचिए और सिर्फ उस एक काम को चुनिए जो सबसे ज़रूरी है। जब आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आप तेज़ी से काम पूरा करेंगे, बल्कि बेहतर भी करेंगे। याद रखिए, एक्सीलेंस तब आती है जब फोकस बढ़ता नहीं, टिकता है। ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत करते हैं एक लंबी टू डू लिस्ट के साथ, लेकिन दिन ख़त्म होते होते वो समझ नहीं पाते कि असल में किया क्या, क्योंकि काम तो बहुत थे, लेकिन फोकस एक पर भी नहीं था। और यही वजह है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, ज़िंदगी वैसी नहीं बदलती जैसी हम चाहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हर दिन की शुरुआत सिर्फ एक सवाल से हो, वो एक चीज़ क्या है जो मैं आज कर सकता हूँ, जो बाकी सब चीज़ों को आसान या गैर ज़रूरी बना दे, तो क्या होगा? ये सवाल बाहर से देखने में जितना सिंपल लगता है, अंदर से उतना ही ताकतवर है। ये सवाल आपको आपकी प्रायोरिटीज़ दिखाता है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, तो आप अपने दिमाग को फोर्स्ड क्लैरिटी देते हैं। आप उससे कहते हैं कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए। और जब दिशा सही होती है, तो रास्ता अपने आप बनता है। अब ज़रा सोचिए, आप ये सवाल अपनी लाइफ के हर एरिया पर लगाएं, अपने करियर पर, हेल्थ पर, रिश्तों पर। करियर में पूछें, वो एक चीज़ क्या है जो आज अगर मैं कर लूँ तो मेरी ग्रोथ 10x हो जाए। हेल्थ में सोचें, वो एक आदत क्या है जो अगर मैं आज से शुरू कर दूँ तो मेरी फिटनेस की बाकी परेशानियाँ खुद हल हो जाएंगी। और रिश्तों में पूछिए,
वो एक बात क्या है जो अगर मैं आज कह दूं तो हमारे बीच की सारी दूरी मिट सकती है? ये सवाल आपके लिए क्लैरिटी और एक्शन का कॉम्बिनेशन बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ ठीक करना है एक साथ, लेकिन यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। जिंदगी एक जायंट पजल नहीं है जिसे एक बार में सुलझाना है। ये एक सीरीज ऑफ राइट चॉइसेस है जो रोज करनी होती है। और जब आप हर दिन एक सही चीज को चुन लेते हैं तो आप धीरे धीरे उन सब गलतियों को मिटाना शुरू कर देते हैं जो सालों से बनी हुई थीं। द वन थिंग का सेंट्रल आइडिया यही है कि एक सवाल, एक फैसला और एक एक्शन आपकी पूरी जिंदगी को नए रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप उस सवाल को सीरियसली लें, उसे सिर्फ मोटिवेशनल लाइन न मानें, बल्कि अपनी सोच की फाउंडेशन बना लें। अपने दिन की शुरुआत करें उसी से। और सबसे ज़रूरी बात, जो जवाब मिले उस पर तुरंत एक्शन लें। कई लोग क्लैरिटी तो पाते हैं लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि क्लैरिटी बिना करेज अधूरी है। जब आप ये सवाल खुद से बार बार पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा जो शायद आसान नहीं होगा लेकिन ज़रूरी होगा। और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। हर दिन, हर सुबह खुद से बस एक सवाल पूछो और फिर देखो कैसे आपकी ज़िंदगी एक एक कदम आगे बढ़ती है। क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस से और कमिटमेंट से। यही सवाल आपका सबसे बड़ा हथियार है। हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं घंटों में कमाल कर जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस उलझे रहते हैं। फ़र्क बस इतना है कि जो लोग सफल होते हैं वो अपने टाइम को यूज़ नहीं करते, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और टाइम को बचाने और सही दिशा में इस्तेमाल करने का सबसे असरदार तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। सोचिए, अगर आप अपने दिन का सबसे एनर्जेटिक और क्रिएटिव समय सिर्फ एक ज़रूरी काम को देते हैं तो बाकी दिन की भाग दौड़, डिस्टर्बेंस और उलझनें कितनी कम हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, खुद से एक कमिटमेंट कि इस वक्त मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। कोई बहाना नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने कैलेंडर में एक स्लॉट तय करते हैं, मान लीजिए सुबह 9 से 11 बजे तक, और उस समय को आप किसी भी हालत में किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एक ज़रूरी मीटिंग में आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देते, वैसे ही उस टाइम ब्लॉक को ट्रीट कीजिए। वो समय सिर्फ आपके उस एक ज़रूरी काम के लिए रिजर्व है, चाहे वो आपकी बुक लिखना हो, हेल्थ पर काम करना हो या फिर कोई बिजनेस प्लान तैयार करना। इस दौरान मोबाइल साइलेंट रहेगा, नोटिफिकेशन बंद होंगे और दुनिया से कटकर आप बस उस एक टास्क पर फोकस करेंगे। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको समझ आ जाएगा कि ये 2 घंटे आपकी पूरी दिन की क्वालिटी को बदल सकते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत ही एक हाई प्रायोरिटी काम से करते हैं तो पूरा दिन एक जीत की फीलिंग के साथ गुजरता है। ज़्यादातर लोग अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम को दूसरों की ज़रूरतों में बर्बाद कर देते हैं। कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स या फिर बिना मतलब की स्क्रॉलिंग। और फिर शाम को थक कर सोचते हैं कि आज तो कुछ बड़ा किया ही नहीं। लेकिन अगर आप टाइम ब्लॉकिंग को आदत बना लें तो आपके दिन में अन्य एक तय समय ऐसा होगा जो सिर्फ आपके ड्रीम्स, आपकी ग्रोथ और आपकी प्रायोरिटी के लिए होगा। टाइम ब्लॉकिंग न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि एक गहरा मानसिक सुकून भी देता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप हर दिन कम से कम एक चीज़ ज़रूर आगे बढ़ा रहे हैं तो आप खुद को भरोसेमंद महसूस करते हैं, नीक है। और यही भरोसा आगे चलकर आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देता है। तो आज ही तय कीजिए, कल का वो कौन सा वक्त है जो सिर्फ आपके लिए होगा। कौन सा एक काम है जो आपकी लाइफ को अगले लेवल पर ले जा सकता है, और फिर अपने कैलेंडर में उसे ब्लॉक कर दीजिए। कोई बहाना नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, सिर्फ वो एक काम, पूरा फोकस और लगातार एक्सीलेंस की तरफ एक मजबूत कदम। सुबह उठते ही हमारे भीतर सबसे ज़्यादा ताकत होती है, न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी। उस वक्त हमारी विल पावर सबसे शार्प,
सबसे फ्रेश होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, डिसीजन लेने की थकान, छोटे छोटे कामों का बोझ और चारों तरफ से आने वाले डिस्ट्रैक्शंस हमारी विल पावर को धीरे धीरे ख़त्म करते जाते हैं। यही वजह है कि हम सुबह जो काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वही काम शाम को करते हुए हमें 10 गुना ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। विल पावर कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। ये भी मांसपेशियों की तरह होती है। जितना इस्तेमाल करोगे उतनी थकती जाएगी। और अगर आप सबसे ज़रूरी, सबसे असरदार काम को दिन की शुरुआत में नहीं करते, तो दिन के आखिर में उसे करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तब तक आप अपना ध्यान, ऊर्जा और धैर्य पहले ही बहुत सारी बेकार चीज़ों पर खर्च कर चुके होते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास एक बैटरी है जो दिन में धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो क्या आप उसे शुरुआत में अपने सबसे ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? यही लॉजिक हमारी डेली लाइफ पर भी लागू होता है। इसलिए द वन थिंग किताब हमें सिखाती है कि सुबह का वक्त सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होना चाहिए, आपके उस एक काम के लिए जो आपकी लाइफ बदल सकता है। बहुत से लोग दिन की शुरुआत ईमेल चेक करके, सोशल मीडिया स्क्रॉल करके या दूसरों की रिक्वेस्ट पूरी करते हुए करते हैं, और इसी में उनका सबसे कीमती एनर्जी स्लॉट बर्बाद हो जाता है। फिर जब असल काम करने की बारी आती है, तब वो कहते हैं, अब मूड नहीं है, थक गया हूं, कल करेंगे। ये सब नहीं इसलिए होता कि वो लोग कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए होता है कि उन्होंने अपनी विल पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप हर सुबह उठते ही अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क को निपटा दें, तो न सिर्फ वो काम आसानी से हो जाएगा, बल्कि पूरे दिन आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि आपने कुछ वाकई मायने रखने वाला किया है। ये एक तरह का कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है जो बाकी दिन को भी पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने दिन की प्लानिंग रात में करें और सुबह उठकर बिना ज़्यादा सोचे सीधे अपने उस एक ज़रूरी काम में लग जाएं। उस वक्त आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक्शन लेने की होगी। और जब आप ये आदत बना लेते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन और रिजल्ट्स तीनों में ज़बरदस्त बदलाव आता है। विल पावर को समझदारी से यूज़ करना कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये बस एक सिंपल सा माइंडसेट है। सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले, यही मंत्र है, और यही वो छोटा सा चेंज है जो आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। प्रोडक्टिविटी कोई सिर्फ प्लानिंग या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, बल्कि वो एक माइंडसेट और एनवायरनमेंट का खेल है। हम जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही बड़ी भूमिका उन अनदेखे चोरों की भी होती है जो हमारी सारी मेहनत को धीरे धीरे चुरा ले जाते हैं। ये चोर इतने चुपचाप आते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम सोचने लगते हैं कि हम में ही कोई कमी है। लेकिन जब आप इन 4 चोरों को पहचान लेते हैं, तब आप अपने अंदर की ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। पहला चोर है ना कहने में हिचकिचाना। जब हम दूसरों को खुश करने के लिए या असहज महसूस करने के डर से हर बार हाँ कह देते हैं, तो हम अपना वक्त और ऊर्जा उन कामों में खर्च कर देते हैं जो हमारे गोल्स से जुड़े ही नहीं होते। हम भूल जाते हैं कि हर हाँ एक ना है उस काम के लिए जो हमारे लिए सच में ज़रूरी है। अगर आपने अपने दिन का टाइम ब्लॉक किया है और कोई दोस्त अचानक फ़ोन करके बोले कि चल यार मिलते हैं, तो अगर आपने हिम्मत करके ना नहीं कहा, तो आपका प्रोडक्टिव टाइम गया। दूसरा चोर है हर चीज़ पर कंट्रोल की कोशिश करना। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही होना चाहिए, तो हम थक जाते हैं। हम माइक्रो मैनेज करते हैं, दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करते हैं और बार बार रुक जाते हैं क्योंकि चीज़ें परफेक्ट नहीं हो रही होती। लेकिन सच्चाई ये है कि आप सिर्फ अपनी मेहनत और अपने नज़रिए पर कंट्रोल रख सकते हो, नतीजों पर नहीं। जब आप इस बात को समझ लेते हो, तो आपकी एनर्जी रिजल्ट्स की चिंता करने की बजाय एक्शन में लगती है। तीसरा चोर है अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सक्सेस मिल जाएगी तब जिम जाएंगे, तब हेल्दी खाएंगे।
लेकिन खराब सेहत आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। नींद पूरी ना होना, खान पान सही ना होना और लगातार थकावट आपकी फोकस, मूड और डेडिकेशन को सीधे प्रभावित करती है। और जब शरीर थका हो तो दिमाग भी कभी तेज नहीं चल सकता। इसीलिए अपने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाना प्रोडक्टिविटी का एक अहम हिस्सा है। और चौथा, सबसे खतरनाक चोर है ऐसा माहौल जिसमें लोग आपके गोल्स का मजाक उड़ाते हों। जब आप किसी ऐसे ग्रुप में होते हो जहां आपकी ग्रोथ को सीरियसली नहीं लिया जाता, तो आप खुद भी अपने ड्रीम्स पर शक करने लगते हो। नेगेटिव एनर्जी आपको धीरे धीरे खुद पर विश्वास खोने पर मजबूर कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके गोल्स को समझें, सराहें और आपको बेहतर बनने में मदद करें। इन चारों चोरों को पहचानना और उनसे खुद को बचाना आपकी प्रोडक्टिविटी की रक्षा करना है। क्योंकि जब ये चोर हटते हैं तो आपकी मेहनत का हर पल, हर कोशिश रंग लाने लगती है। तब आप सिर्फ बिजी नहीं रहते बल्कि सच में आगे बढ़ते हैं। तो अब ज़रा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आप वाकई उस एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? या फिर आपकी एनर्जी, आपका ध्यान और आपकी मेहनत उन चीज़ों में बर्बाद हो रही है जो सिर्फ बिजी बनाए रखती हैं लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाती? द वन थिंग कोई मोटिवेशनल जुमला नहीं है, ये एक लाइफ स्ट्रैटेजी है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपके दिन छोटे छोटे टास्क से नहीं, बड़े बड़े रिजल्ट से भरने लगते हैं। फिर आप मल्टीटास्किंग के चक्कर में नहीं पड़ते बल्कि फोकस से वो हासिल करते हैं जो बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो अगली बार जब आपका मन भागने लगे, जब डिस्ट्रैक्शन खींचने लगे, तब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, वो एक चीज़ क्या है जो मैं अभी कर सकता हूँ जो बाकी सब चीज़ों को आसान या गैर जरूरी बना दे। यही सवाल आपकी सारी उलझनों का जवाब है। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है, अगर कहीं ना कहीं आपने भी खुद को इन चार चोरों से घिरा पाया है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं सिर्फ वन थिंग पर फोकस करूंगा। ये कमेंट आपके लिए एक कमिटमेंट होगा, खुद से किया गया एक वादा। और अगर आपने अब तक द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल वापस दिलाने के लिए बना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट एवरीथिंग।